इंसान के पास जीने की दो वजह होती है, प्यार या फिर नफरत। और पीने की भी दो वजह होती है, किसी से बेपनाह प्यार हो गया या फिर किसी ने बेपनाह दिल तोड़ दिया। तो मैं कब से देख रही हूँ, तुम क्यों इतना पी रहे हो? क्या वजह है? किसी ने दिल तोड़ दिया या फिर कब से देख रही हूँ पिए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो? क्या हुआ? शायद मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं। दिल का हाल कहे ना कहे दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। कमबख्त दिल। दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते तो ड्रिंक तो शेयर कर सकते हो ना? क्यों? वैसे मैं आपको तुम्हें ऋतिक के नाम से बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स बुला सकती हो। मैं कोई अंकल टाइप बंदा नहीं हूँ। आई एम टुडेज मैन, सो यू कैन कॉल मी ऋतिक। टुडेज मैन जो हो वो दिखते नहीं। जो दिखना चाहिए वैसे दिखते नहीं। दिखना चाहिए। हर इंसान में एक अट्रैक्शन होता है, एंड इट शुड कम आउट। मैं यूएस की स्टाइलिस्ट हूँ। अब तुम्हारे सामने आ ही गई हूँ तो फिर मेरे से कुछ स्टाइलिंग टिप्स ले लो। You know what I mean? Now you look hot and handsome. Cheers. I'm sorry, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगा। ऋतिक, क्या कर रही थी तुम? वो मेरे पति है। अच्छा है तुम्हारा पति, बट मुझे उसे ऐसे देखकर बुरा लगा। बहुत मायूस लग रहा था। मुझे ऐसे लगा नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पति खुश है। कहना क्या चाहती हो तुम सुनना क्या चाहती हो? तुम्हारी फितरत मुझे ठीक नहीं लग रही। फितरत? बारिशों की मौसम में, सावन के महीने में बूंदों पर थिरकना है मेरी फितरत। अच्छा नहीं है, लौट जाओ अपनी दुनिया में, लौट जाओ। हम आते हैं तो मौसम लौट जाते हैं, हम नहीं। अगर मैं नहीं लौटूं तो क्या बना दिया है अपने पति को तुमने? बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे देखकर। मैं तो बस थोड़ी जिंदगी भर रही थी उसमें, कूल डाउन कर रही थी उसे, रिलैक्स। इस बार की बारिशें तो दिल की ख्वाहिशें लेकर आई हैं। क्या करें? तुमने सुना नहीं? वो किसी के पति हैं, किसी के जीवन साथी। अपनी हदों में रहो, समझी? हाँ, मैं अपनी हद में हूँ। जहाँ कदम रखती हूँ वहीं हद बन जाती है। और मैं अपनी हद से बाहर हूँ। ज्यादा बाहर आ गई तो जहाँ कदम रखूंगी वहां की सारी हदें तोड़ दूंगी। अपने पति का तो दिल तोड़ दिया, दिल से कौन सी बड़ी हद? दिल वालों की दुनिया तुम जैसे लोग क्या जानो। सुना है पहली मुलाकात में दोस्ती होती है, पर तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी लगती है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना ये चाहती हूँ कि लगता है तुम्हारी और मेरी दुश्मनी होने वाली है। समझ गई। मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम मेरे पति के साथ इतना ही प्यार है अपने पति से तो उसे दिल से बांध के क्यों नहीं रखती? नहीं जाएगा कहीं। देखो, मेहमान बनकर आई हूँ, मेहमान बनकर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ जाए। अभी अभी तो आई हूँ, प्यार का मौसम भी लेकर आई हूँ, और मौसम किसी के कहने से नहीं जाता ना। मुझे मौसम बदलना अच्छी तरह से आता है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों?
क्यों होता है? क्यों हो गया? अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक शेयर कर रही थी, तुम्हारी बीवी को बुरा लग गया। बहुत पॉसेसिव है तुम्हें लेकर। क्यों? मौसम भी है, दस्तूर भी, और मुझे नाचना पसंद। सो तुम मेरा साथ दोगे? तुम करो, मैं बाद में। ओके, see you guys. ऋतिक बस करो, इतना मत। इतना क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो या अपने काम को अंजाम देने आए हो? गुरु माँ ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुम कर पाओगी या नहीं? सुन, टाइम पास की दुकान बंद कर और अपने काम पर लग जा। मुझे पता चल गया है तेरी नजर किस पे है। मेरी नजर वहीं है जहां मेरा वार है, मेरा शिकार है। मेरी नजर में देखकर किसी को नजर नहीं आता कि मेरी नजर किसको लग गई, किस पर असर कर गई। मेरे डर से कौन डर गया और कौन मर गया। एक तो सांप को डर नेवले से लगता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सांप का एक और दुश्मन है जो सांप से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी से नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से काम करता है। औरत का दिमाग, आंखों में अनुराग, हिरनी की चाल, पैरों में धड़कन, धड़कन में थिरकन, मदहोश नाच। और जब वो नाचता है तो सारी दुनिया देखती है। गुरु माँ जानती है मैं कौन हूं। यूं ही नहीं भेजा गुरु माँ ने मुझे, आई हूं तो कुछ करके जाऊंगी। मयूरी, मेरा नाम है मयूरी, जंगल की रानी, नागिन की दीवानी। गुरु माँ जानती है मैं कौन। गुरु माँ ने यह भी कहा था कि तुम देखते ही उस नागिन को पहचान लोगे। अब इतने सारे लोग हैं यहाँ इस घर में, इनमें से कैसे पहचानोगी उस नागिन को? पहचान लूंगी सिर्फ उस वक्त जब नागिन अपने असली रूप से निकलकर किसी और के रूप में आएगी, तो मैं जान लूंगी, पहचान लूंगी कि नागिन आ गई है। उसकी महक बता देगी दुश्मन है, और हम लाखों की भीड़ में दुश्मन को सूंघ लेते हैं। उनकी गंध बता देती है कि वो आ गई। मुझे अभी इसी वक्त शिवन्या से मिलना होगा, किसी भी हालत में। वो आ गई है, नागिन यहीं गई है। इसी पार्टी में, इन्हीं लोगों के बीच। आसपास है, बहुत पास है। यहाँ इस पार्टी में तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? नागिन चाहे किसी का रूप ले ले, किसी का रंग ले ले, हमारी नजर को वो नजर आ ही जाती है। चलिए साथ चल के देखते हैं कि उसकी चाल क्या है। चलिए।
दिव्या है। ये कैसे नागिन हो सकती हो? तुम इसका पीछा कर रही हो? ये दिव्या नहीं, ये नागिन है जिसे आप ढूंढ रही है और जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। रुकिए, ये उसका दर्द है, आपका दर्द नहीं। वो आपकी अपनी नहीं है। चलिए। निशानी मिल गई उसकी। पता नहीं इस खून से क्या साबित करने वाली है ये। ये रहा आईना। आईना चेहरा दिखाता है, वो चेहरा जो सिर्फ आईना देखता है। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आईना नहीं। तुम करना क्या चाहती हो? आप देखना क्या चाहती है? नागिन को ना। अब मैं आपको नागिन दिखाऊंगी, देख लो नागिन को।